8 बजे दिन सो के उठ रहा है, उसका मुंह देखो, लगता मुंह में पड़ाका फूटा हुआ। 12 बजे रात तक गेम खेलेगा, 1 बजे रात तक पबजी खेलेगा, 2 बजे रात तक लूडो खेलेगा, 2:30 बजे रात तक व्हाट्सएप में चैट करेगा। आप लोग नहीं, आप लोग सब दूध के धुले हुए, आप लोग नहीं, ये सब हमरे झारखंड की बात, यहाँ सब ठीक ठाक। बोलो मुसलमानों, अरे तू काश सुबह सुबह उठ गए होते। मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते कि जो नबी से मोहब्बत करेगा, नबी से इश्क करेगा, उनका मकाम यहाँ भी बुलंद होगा, वहाँ भी बुलंद। बिलाल, हजरत बिलाल थे, सैयद नहीं थे, हबशी थे, गोरा नहीं था, काला था, गुलाम, आज़ाद नहीं थे, गुलाम थे, रईस नहीं थे, गरीब थे, पढ़े नहीं थे, लेकिन नबी से इश्क किया, नबी से मोहब्बत किया, नबी के इश्क में डूब गया। ये कुफार ने सताया, पत्थर सीने पे रखा, लेकिन बिलाल की ज़बान से मोहम्मद का नाम ना मिटा सका। तो बिलाल का मकाम अल्लाह ने इतना बुलंद कर दिया कि बिलाल मक्के में चलते थे, बिलाल के पाँव की आवाज़ जन्नत में आया। इसलिए आप नबी से मोहब्बत करो। खाना खाने जा रहे हैं आप लोग, आप खा ली, वो आप भी जा सकते, वो कुर्सी भी उठा के फेंक दीजिए, मुझको अकेले छोड़ दीजिए। चैनल वाला भी सोचता होगा जब कोई देखेगा सब मौलाना भाग गए, अकेले छोड़ दिए। लेकिन हम वो मौलाना नहीं है। बहुत शायर मुकर्रिर आता है स्टेज पे, हाथ उठा के मचल के कहो, झूम के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो, लेकिन कहो सुभान अल्लाह। हम कहते हैं चुपचाप सूत जाओ, कोई टेंशन नहीं, एकदम सो जाओ, कोई टेंशन नहीं, बस मेरी तकरीर खाली सुनिए, सिर्फ बस सुन लीजिए। आज तक मुसलमान सुनिए रहा, आज भी सुन लीजिए। मुसलमानों याद रखना, जिस नबी के जुलूस हम निकालते हैं ना, रबीउल अव्वल के मौके पे कभी गांधी चौक में कलकत्ता में जाके देखना, भीमराव अम्बेडकर चौक में जाके देखना, गांधीनगर में जाके देखना, सुभाष चौक में जाके देखना, चारों तरफ सिपाही तैनात खड़े हैं, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, गश्ती दल तैनात कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पे पुलिस के दल है, गाड़ी को रोक दिया गया है, ब्रेकेट लगा दिया। मैंने कहा क्यों? कहा मौलाना आज आमद सरकार का दिन है, आज 12 रबीउल अव्वल शरीफ है, आज सड़कों पे बड़ी बड़ी गाड़ी नहीं चलेंगे, आज आशिक़े मुस्तफ़ा चलेगा, आज सड़कों पे हॉर्न नहीं बजाया जाएगा, आज नाते मुस्तफ़ा बजाए जाएंगे। और याद रखो, वही झंडा नबी के नाम पे लेकर के गलियों में, चौक में, चौराहे पे, रोड में, रास्तों में, हाईवे में, हर जगह जब लोग दीवाने मुस्तफ़ा निकलते हैं, चौक चौराहा जाम, पूरी दुनिया देख रही है कि बगैर देखे नबी को मान रहे हैं। बोलो, जब नबी के बगैर देखे अगर सब मुसलमान अपने नबी के सुन्नत के मुताबिक घर से निकल जाए तो नबी का दीवाना ऐसा है, तो नबी का मकाम क्या होगा? कुछ लोग फतवा ठोकता है, हाँ ये मिलाद, ये झंडा, ये कुमकुम, ये ट्यूबलाइट, ये बिदअत है, ये सब कौन किताब में लिखा है? जब हम झंडा लगाएं तो वो किताब में खोजता है, सोच के देखिए, किताब में तलाश करें। और जब अपने घर में बेटे की बर्थडे, अरे बाप, पूरा गुब्बारा बैलून सजा देता है, अपने घर में बर्थडे मनाएगा, लड़का देखने में अरे बाप लंगूर, पूरा मेहमान कुटुंब को बुला लिया, घर में सजा दिया, क्या है? बर्थडे, केक, केक, इतना बड़ा केक, उसमें लड़का का नाम और जिंदम से भक्कर रहा लड़का, नाम लिख लिया और छुरी चला रहा, ठीक छुरा लिया और एकदम सीधे चलाया, तब तो हैप्पी डो डू 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 डुगिया बजाना शुरू। अजीब तमाशा है। तुम अपने बेटे का जन्मदिन मनाते हो तो किताब नहीं देखता, बेटे की शादी में कुमकुमे लगाते हो, ट्यूबलाइट सजाते हो, तब किताब नहीं देखता। हम जब झंडा गाड़ दे तो किताब, इलेक्शन आए, तृणमूल कांग्रेस का झंडा गली में, बिल्डिंग में, चाल में, कपार में बांधेगा तब
नहीं देखेगा किताब। इलेक्शन आए, हर पार्टी का झंडा ले लेके दौड़ रहा है, तब उसको नाजायज बिदअत नहीं। जब नाजायज और बिदअत होता तो सबका झंडा होता, खाली हमरे वाला का है। जेएमएम वाला ठीक है, कांग्रेस वाला लेके घूम रहा, तृणमूल वाला घूम रहा है, बीजेपी वाला घूम रहा है, केला छाप तो फूल छाप, समंदर छाप, दरिया छाप, सब लेके घूमता। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, तब बिदअत नहीं। 15 अगस्त को झंडा लगाया, वो भी तो झंडा है, तो बिदअत नहीं। 26 जनवरी लगाए तो बिदअत नहीं। मुसलमान सुन्नी बरेली जब अपने गली में, घर में, चौक में, चौराहे पे हरा झंडा गाड़ दे, पेट में दर्द शुरू। झंडा कौन किताब में? हम बोले झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। बल हम लोग झंडा किताब में खोजते हैं, हम लोग बोले बांस में गढ़ते हैं। हम लोग झंडा खोजने मिल नहीं रहा। मतलब हम लोग करें तो वो लोग किताब खोजे, अपने करेगा तो नहीं खोजे। मुर्गा जबा करे मुहर्रम में, हम किताब में खोजे। वो मुर्गा कौन किताब में? हम बोले मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। बोले हम लोग मुर्गा किताब में खोजते खोजते थक गए। बोले हम लोग टोकरी से निकाल के खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। शबे बारात में हलवा पकाए, हम किताब में खोजे। वो सोचने वाली बात है। हमको हजम होता, खर्चा मेरा होता, हम खाते हैं, तुम काहे खोज रहा है? हलवा कौन किताब में? हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में रहता है। बोले हम लोग हलवा किताब में खोजते हैं, हम लोग बोले कड़ाही में ढक के रखते हैं, तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। इसलिए हलवा और झंडे की झड़क बंद कर दो। अरे जिनको नबी से मोहब्बत है, अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं जो मिलादे मुस्तफा के नाम पे एक दिरहम भी खर्च करेगा, कल वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। इसलिए थोड़ा पंखा इधर घुमा, गर्मी काफी है, एचडी गर्मी। हाँ एचडी गर्मी। हाँ आप लोगों को भी गर्मी लगती होगी, नहीं लग रही है, क्योंकि आप लोग बोल नहीं रहे ना, हमको बोलना पड़ता है। और मेरी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई। जब मैं पहले जवान था 2 घंटा बोलता था, अब वो जवानी मेरी नहीं रही। अब मैं 2 घंटा नहीं बोल पाता हूँ, अब 1 ही घंटा में हांफने लगते। हाँ उम्र हो गई है, सफ़र भी करना पड़ता है, लेकिन मोहम्मद के ग़ुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह यही तकरीर बर्दवान में कर दिए, कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। 3 गो बूढ़ा फट से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चावल काहल बैठेंगे हजरत, जब जन्नतें जाएंगे तो बैठ के कहा करेंगे, टाइम में लॉस हो रहा है। कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा, और जो बूढ़ा होगा वो जन्नती नहीं होंगे। क्योंकि मोहम्मद के ग़ुलामों पर बुढ़ापा, जो जन्नती होंगे रब का मोहर लगेगा और वो जवान होके जन्नत में जाएगा। तो जब अल्लाह जवानी में जन्नत देगा तो नमाज भी जवानी में पढ़ना चाहिए। लेकिन हम लोग कब जवानी में नमाज नहीं पढ़ेंगे? जवानी में नमाज नहीं पढ़ेंगे। जब एकदम हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर, तब 2-4 को बूढ़ा देखिएगा टूहरल टूहरल घूमल घूमल जा रहा है मस्जिद, और ऐसे ऐसे हाथ कांप रहा है। अब नल के पास बैठा है, ऐसे ऐसे हाथवा घुमा रहा, ये नलवा खुलता तो ये वाला खुल जाता है। जवानी में तो नमाज नहीं पढ़ता। नमाज जवानी में पढ़िए, तब नमाज का मजा आता। हाँ हाँ, बुढ़ापे में क्या पढ़ोगे? हम लोग नहीं देखते नमाज, और नमाज पढ़ना सीखोगे तब ना भैया। मुसलमान नमाज में घोटाला कर देता है। हाँ ये घोटाला करता है। जुमा में रकत 2 ही रकत है, 2 रकत नमाज जुमा में, लेकिन 4 रकत आगे घोटाला, 4 रकत पीछे घोटाला, 2 रकत पढ़ के हवा। तहियात में घोटाला, तहियात नहीं जान रहा, झूठे उंगली उठा रहा है, वहां घोटाला। बाप का जनाजा लेके कब्रिस्तान गया, दुआ जनाजा में घोटाला। ईद में ईदगाह गया, वहां घोटाला। कहाँ हम लोग 1-1 सप्ताह रटे तब तहियात याद किए। आप लोगों ने मस्जिद गए, न मदरसा गए, न कभी किताब पढ़े, न कभी देखे। आप क्या पढ़ते हैं नमाज में? वो घोटाला हो रहा है।
आप पूरी दुनिया जान रही है कि मेरा बेटा जुमा पढ़ रहा है, लेकिन आप जान रहे हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। इनके लिए औलादों को अभी से पढ़ा दे, इतना बाल बच्चों को पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा जब गुस्ल के लिए बाल्टी उठाए तो गुस्ल का फराज गुस्ल जान जाए, लोटा उठाए तो फराज वजू जान जाए, मुसल्ला बिछाए तो शरायत नमाज जान जाए, माँ बाप को देखे तो खिदमत कर ले, जलसे में बैठे तो अमल कर ले, उलमा से मिले, मोहब्बत कर ले, कुरान रखे, तिलावत कर ले, समाज में बैठे इंसाफ बोल। लेकिन आज ज्यादा हो गया, मतलब इसमें हवा आ जा रही है। उन लोगों को बुला लीजिए जो बाहर वहाँ खाना वाना खा के बैठे हैं, अकेले में ताकत लगती है, दो चार मौलाना रहता है, मुंह देखते हैं, चेहरा देखते हैं तो कुछ एनर्जी आता है। हाँ है ना, हाँ कुछ जुमला भी सेट हो जाता है। माशाल्लाह आप लोग बड़ा अच्छा बैठे, मतलब पूरा मजमा हाथों उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने हाथों को उठाया है मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। जो नहीं उठाया होगा वो सोचता होगा या अल्लाह एक चांद से झारखंडी बाबा दे देता, अब की जरूर उठा देते, अगले बार नहीं उठा सके। कहे मन में सोचिएगा एक चांद से ले लीजिए। पूरा मजमा का या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया 12वीं आका के सदक़े में सबों के हाथों में 12 महीना तंदुरुस्ती आता कर दे। हम लोग दुआ देते हैं, दुआ हम दे दिए लेकिन गारंटी नहीं देते। तब हम लोग की दुआ में गारंटी थोड़ा है, ना मौलाना दुआ में गारंटी, ना मुफ्ती दुआ में गारंटी, ना इमाम के दुआ में गारंटी, ना मौज़िन के दुआ में गारंटी, ना हाजी के दुआ में गारंटी, ना पीर के दुआ में गारंटी। आका फरमाते माँ की दुआ में गारंटी, आका फरमाते माँ की दुआ में गारंटी। माँ के कदम में जन्नत है, मौलाना कदम में जन्नत नहीं, हाजी कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम में जन्नत नहीं, इमाम के कदम में जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे आका ने जन्नत नहीं कहा। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ तेरी है, तू मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, नमाजी बन, पीर बन, गाजी बन, मंत्री बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। आका जब इस दुनिया में नहीं आए थे बेटियों को जमीन में गाड़ दिया करता था, सुने होंगे 12 जमीन में जिंदा बेटियों को गाड़ा जाता था। आकाए का खबरदार रुक जा, अब बेटियों को मत गाड़, ये बेटियां रहमत है। जिसके घर पैदा होगी, जहां बेटी पैदा होगी, बेटी के माँ बाप के लिए निजात का जरिया बनेगा। जब बेटी ससुराल में कदम रखेगी शोहर के ईमान में रोशनी आ जाएगी। जब बेटी बन के माँ ससुराल में जाएगी और जब बहू बन के घर घुसेगी और जिस दिन माँ बनेगी अल्लाह कदमों में जन्नत अता करेगा। बेटा चेहरा देखेगा तो हज का सवाब मिलेगा, चेहरा मोहब्बत से देख के घर से निकलेगा, मुसीबत टलेगी, माँ बाप की रजा में रब की रजा। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। हाँ हाँ माशाल्लाह। चाचा कहीं जाना चाहिए, जाइए जाइए चाचा, अब जाने का टाइम तो हुआ नहीं लेकिन जाइए। माशाल्लाह कहे सुभान अल्लाह। गर्मी ज़्यादा मुझको लग रही है, सबको लग रही है। अब हम लोग कहेंगे ज़्यादा गर्मी लगती थी, लोग कहेंगे मौलाना मुर्गा खाता, जबकि हम लोग खाते ही नहीं है। मौलाना पीछे लोग बड़ी लगता है, अपने कुछ करेगा नहीं। अगर इमाम नमाज के टाइम में अगर चौक में खड़े, इमाम साहब अजान हो गई, और अपने दिन रात चौक में बैठा ले, इमाम कहाँ जा रहा है बड़ी देखेगा, इस पर नजर रखेगा। अपने घर के बेटा बेटी नहीं देखेगा कि कहाँ कहाँ है। इमाम के पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़ गए, यहाँ नहीं। आप लोग ठीक ठाक। आज का बेटा 12 साल उम्र, 13 साल उम्र, 14 साल उम्र, अरे मैदान करबला में 18 साल की उम्र में इमाम हुसैन ने अली अकबर को ले जाके करबला का दूल्हा बना के मैदान में जब उतारा, 3 दिन का भूखा था, मैदान में उतरा तो दीन बचाया, मैदान में उतरा कुरान बचाया, तलवार उठाया शरीयत बचाया, कोले पे चढ़ा को सजदा बचाया, अपने आप को लुटा दिया, नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। ये तेरा बेटा 12-1 बजे रात तक पबजी फ्री फायर गेम खेले और कहे मौलाना इस्लाम खतरे में। जवान बेटा शराब पी के घर आए और कहे इस्लाम खतरे में।
अरे इस्लाम कभी खतरे में था ही नहीं ना होगा, क्योंकि इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाए। आज तेरे घर से कुरान की तिलावत चली गई, 5 बेटा बहू है, अपने अपने घर में सब, बहू वहाँ बेटा यहाँ, वो पबजी बेटा खेल रहा है यहाँ बाहर में, तो बहू सीरियल देख रही है। मौला बरकत नहीं होती है तो पबजी खेलो बरकत होगी। मौला घर में रहमत नूर बारिश नहीं हो रही है तो बहू 1:30 बजे रात तक सीरियल देखे बरकत होगी। आजकल नहीं देखते, हम लोग जाते हैं मोहल्ले में प्रोग्राम करके, जब निकलते हैं 12-1 बजे रात तक लड़का लोग बैठ के गेम खेलता है। वो भी कितनी उम्र, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, लास्ट 20, उसके बाद नहीं, वो दूसरा खेलता होगा। लेकिन ये 14, 15, 13 साल का लड़का सब कवरेज रेस बाहर है, ना स्कूल, न कॉलेज, न पढ़ना, न लिखना, कुछ नहीं। बाप खरीद दिया 15,000 का मोबाइल, अगर 15,000 का मोबाइल की जगह पर अगर 15,000 का ट्यूशन करा देता ना, तो 30 महीना 500-500 रुपया किसी टीचर को देता ना, तेरा बेटा कुछ बन जाता। तूने 15,000 के मोबाइल देकर उस बच्चे की जिंदगी को तूने बर्बाद कर दिया, अंधकार में डाल दिया है। कल वो बच्चा पाँव रहते हुए लंगड़ा हो जाएगा, हाथ रहते लूल्हा हो जाएगा, नजर रहते हुए अंधा हो जाएगा। काश उन बेटों को आप मोबाइल छीन के किताब पोथी दे दिए होते। गली में बैठ के 1:30 बजे रात तक अफसोस लगता है, माथा सटा दिया, मर 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 मरे मरी पार, पूरी रात वही हाल है। हम लोग नहीं देखते, मोहल्ला में तमाम कुकुर सुत गया है, ये लोग नहीं सुतता है। जितना कुत्ता मोहल्ला सब सुतल है, ये लोग पबजी में जागल है। जहां जहां कुत्ता सुतता था रात में, वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुर भी सोचता है ये कुकुर कहां से आया, वो भी परेशान इनसे है। बाप अलग परेशान, कुत्ता अलग परेशान। कुत्ता के डेरा में ये बैठ गया, काश तेरा बेटा पढ़ता, रात को सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के इमाम के पास जाता, कुरान निकालता, अपनी जबान से तेरा बेटा सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। जिधर बेटा चलता दुनिया कहती देख, गौस का दीवाना चला आ रहा है, ख्वाजा का मस्ताना चला आ रहा है। बाप नमाज पढ़े, बेटा शराब पी के घर घुस जाए, मौलाना बरकत नहीं होती। कम तकरीर की हजरत, तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मर गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं। लग रहा है ऐसा, अभी लगता है कुछ जान रहा है, लेकिन जब किसी के घर में शादी हो तब देखना उनके घर में सजावट अलग, डीजे अलग, पटाखा का इंतजाम अलग, 20-25 गाड़ी अलग। मौलाना इस्लाम खतरे में है, खतरे में तू है, तेरा बेटा है, तेरा समाज है। इस्लाम खतरे में नहीं है। तू उन बेटे को गुलाम हुसैन बना। बेटा कहेगा बाबा मेरी शादी करा रहे हो, नबी की सुन्नत अदा कर रहे हो, ए बे बाबा मस्जिद नबी का सहन देख लेना, अली जैसा दूल्हा दुनिया में नहीं मिलेगा, फातिमा जैसी दुल्हन नहीं मिलेगी, कोई आजा बाजा नहीं, कोई खाना पीना नहीं, कोई लाइट डीजे नहीं, बल्कि हजरत अली दूल्हा बने हैं, फातिमा दुल्हन बनी है, सहाबा की मौजूदगी है, चंद शोहरा बांट दिए। रब ने ऐसा बेटा फातिमा के गोद में दिया जो करबला पहुंचा तो 56 साल की उम्र में गिरता हुआ नाना का शरीयत बचा लिया, पूरा खानदान लुटा दिया, शरीयत मुस्तफा बचा लिया। इसलिए आज 30 करोड़ भारत में है, एक मस्जिद न बचा सका, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचाया। जरूरत है इल्म, तालीम, शिक्षा, पढ़ाई। प्यारे आका ने जो पहला शब्द लफ्ज कहा, किसी के धर्म शास्त्र में इल्म हासिल करना फर्ज नहीं होगा, लेकिन मजहब इस्लाम में अल्लाह के रसूल फरमाते इल्म हासिल करना तेरे लिए फर्ज है। वो भी सबके नहीं, औरत मर्द दोनों के लिए, एक के लिए नहीं, दोनों के लिए, ताकि वो भी पढ़े। एक बेटी जब कुरान पढ़ती है ना बाप के घर में, तो बाप गरीब भी होता, मजदूरी करता, लेकिन बेटी के तिलावत की वजह से बाप की कमाई में बरकतें बढ़ जाती। इसलिए खुदा के वास्ते अपनी बेटियों को पढ़ाओ और पढ़ाने के साथ साथ नजर भी रखो। कॉलेज जाए तो कब आए और कब जाए उसका भी ख्याल रखना। कॉलेज में कहाँ बैठे, कहाँ जाए, किसके साथ, वो भी ख्याल रखना। वरना मैंने कितने नरगिस की शादी महेंद्र के साथ देख लिया, कितने नाम फातिमा रखा है, शोहर जितेंद्र बन के भाग गया। इनका भी ख्याल रखना।
जहाँ तुम समाज में बैठे हो, जहाँ नबी के नाम पे जलसा सजाए हो, वहीं नबी के नाम पे अपने बाल बच्चों को इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा कहेगा बाबा मेरी शादी में हीरो होंडा मत लेना, KTM मत लेना, 3 लाख मत लेना, सेट मत लेना। ए बाबा नबी के नाम का झंडा ढोया था ना, मैंने सड़कों पे चला था, हाथ में झंडा उठाया था। ए बाबा मुझको दुनियादार के नाम पे मत बेचना, मैं तो अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुका। तेरा बेटा कहेगा। मुसलमान झंडा भी लगाते हो और बेटे को बेच के 3 लाख रुपया बेटी बाप से लेते हो, KTM गाड़ी मांगते हो, 20 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे लेके जाते हो और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। तूने कभी देखा हमारे समाज में कितनी बेटियां गरीब के दरवाजे पे सिसक सिसक की ज़िंदगी कटा रही है। अपने घर को बाद में 3 मंजिला बनाना, मार्बल टाइल्स से बाद में लगाना मज़हब इस्लाम का कानून है। अगर आपके पड़ोसी भूखा रहे तो आपकी इबादत नहीं होगी। पड़ोसी का भी ख्याल रखना, अपने बच्चों को इतना पढ़ा देना ताकि तेरा बेटा गली में चले दुनिया देखे, देख दीवाने मुस्तफ़ा चला आ रहा है, ख्वाजा का दीवाना चला आ रहा है। आप एगो आ गए, एगो चले गए, चला जा रहा है, एक आए एक चला जा रहा है। हाँ हमको कितना प्रॉब्लम हो रहा है वो मैं समझ रहा हूँ। जब बहुत सारे लोग थे, समर्थन था, मैं बगैर समर्थन से सरकार बनाता, मुझको कोई समर्थन नहीं चाहिए। मैं कितनी देर तक बोला? अभी मैं तकरीर की वजह शुरू किया था भैया। यूट्यूब वाले कितने देर तक बोले? हम 1 घंटा बोले। 1 घंटा सुनिएगा ना, 1 घंटा पूरा कर दे, पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहने बहू बेटियां भी बैठी है, LCD देख रही है। 1-2 खुराक उनको भी देना जरूरी, उनको 1-2 खुराक देना। उन लोग को नमाज पढ़ने का ही अरे बाप माथा नहीं छूटेगा। और जहाँ मज़ार का नाम ले लीजिए, चादर का नाम, कहीं जाना उर्स में जाना है, फट से उठ के बैठ जाएगी। आपके यहाँ नहीं, हमरे यहाँ। अगर किसी की बहू 15 दिन से बीमार है, किसी की बहू 15 दिन से बीमार है, मलेरिया टाइफाइड पकड़ लिया, ठीक नहीं होता है, खाली उसके कान में कह देना गाड़ी रिजर्व किए हैं, मज़ार शरीफ जाना है, ठीक है, बैठ पाएगी, बुखार ख़त्म हुआ, खट से उठ के बढ़ जाएगी। रातें से मेरा ख़त्म हो गया, आराम से बढ़ जाएगी। और जहाँ नमाज पढ़ने कहिए, नमाज पढ़ेगी, माथा कहाँ छोड़ता है, कमर का दर्द है नहीं हटता है, नमाज नहीं पढ़ेगी। बैठ के दरवाजे पे चुगली करने दो, अरे बाप चुगली के बोरा लेके बैठा ले। किसकी बहू कौन है, किसका बेटा कहाँ, चुगली करेगी, घर में जाके खाना पका बांटेगी, बनाएगी। मौला बरकत नहीं होती तो चुगली करो, बरकत हो। हम लोगों के पास झारखंडी बाबा एक जगह गए तकरीर करने, कहा झारखंडी बाबा चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले हम राजमिस्त्री थोड़ा बेटा तुम्हारा घर देखने जाएंगे, हम मौलाना है। बोला हजरत वो बात नहीं है, हमारे घर में हरकत बरकत नहीं होती। हमने कहा हम क्या करेंगे? बोले कुछ कर दीजिए। हम बोले हम क्या करें? बोले कम से कम 1 बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले बेटा 1 बोतल पानी हम 2020 से ही पढ़ना छोड़ दिए हैं, अब हम पूरा चपाकले पढ़ने लगे। अब 1 बोतल पढ़ के क्या करें? पूरा खानदान कवरेज एरिया बाहर है, पूरा चपाकले पढ़ देते, वहीं पीते रहो, नहाते रहो, वहीं चपाकल के पास सुतले रहो, ठीक रहेगा, वहीं बैठे रहो। तू नमाजी बन जा। अरे जब एक माँ गौसे आजम की माँ जब कुरान पढ़ के सोए, अब्दुल कादिर पेट में हो, तो जब गौसे आजम पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान। माँ कुरान पढ़ के सोए, गौसे आजम पैदा हो, माँ तिलावत करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो, माँ सजदा करके सोए, बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करके सोए, बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो, माँ कयाम करके सोए, बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की माएँ बहू बेटियां LCD देख के सोती है, सीरियल देख के सोए, बच्चा बाबू पेट में, माँ 1.5 घंटा सीरियल देखे। अब उनके नस्ल में जो बेटा पैदा हो रहा है, गुलाम गौस नहीं, गुलाम PUBG पैदा हो रहा है, गुलाम अली नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा। आज भी माए कनीज़े फातिमा बन जा, तो आज भी तेरे नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा। 1.5 घंटा सीरियल देखे, कहे मौलाना मेरा बेटा मेरे बस से बाहर है,
तू कनीज़े फातिमा, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में तशरीफ लाए। वाक़ा की आमद पूरे मक्के की गलियों में, पूरे मक्के के गलियों में चर्चा। आपने सुना चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, काहे चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आपके बच्चों का खिलौना दुनियावी सामान हो और आका उंगली उठा दे तो चांद हरकत में आ जाए। फख्र करो तुम ऐसे नबी की उम्मत हो। जो नबी सख्त पत्थर पर चले तो निशान ना हो, सख्त पत्थर पे चले तो पांव का क्या कहते हैं निशान पड़ जाए, और जब नरम रेत पे चले तो निशान ना पड़े। वो नबी का आप कलमा पढ़ते हो जो नबी इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए। वो नबी इशारा कर दे तो दरख्त अपने जड़ों को समेट करके रसूल के कदमों में गिर जाए। वो रसूल को आप मानते हो। अबू जहल ने कंकरी लिया था, कहा था मोहम्मद बोल इस हाथ में क्या है। मेरे आका फरमाते अबू जहल हम बोला या तेरे हाथ वाला सामान बोल दे कि मैं क्या हूं। वो रसूल का मकाम है। आप उस नबी की आप उम्मती हो जो नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में आए, एक बुढ़िया जल्दी जल्दी भोरे भोरे उठ के मोटरी गठरी बांध कर चलने लगी। मेरे आका से चौक पे मुलाकात हुई। कहा बूढ़ी माँ आप कहाँ जा रही हैं। कहा बेटा अब्दुल्ला के घर में एक बहुत बड़ा खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है जिनका नाम बहुत प्यारा है बेटा। उनको जो भी कोई देखता है बाबू उनका कलमा पढ़ लेता है, उनका दीवाना हो जाता है, उनसे उनका आशिक हो जाता है। ये बेटा हम इसीलिए मक्का छोड़ रहे हैं ताकि उसको नहीं देखेंगे, उनसे मुलाकात नहीं होगी तो उनका दीवाना कैसे बनेंगे। ये बेटा लोग कहता जादूगर है, माज़अल्लाह जादूगर पैदा हुआ है, उनको देख के लोग उनके ऊपर दीवाना हो जाता है। अब मेरे आका फरमाते बूढ़ी माँ आप जा कहाँ रही है। कहा मक्का छोड़ रहे हैं। कहा माँ हम इस गठरी को उठा दें। बूढ़ी माँ कहा ठीक है। प्यारे आका ने उस गठरी को अपने सर पे लेके चले। चलते 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 चौक पे पहुँचे। बूढ़ी ने कही बेटा रुक जा, यहीं तक मुझको आना है, हम यहाँ से आगे सवारी लेके निकल जाएंगे। मेरे आका दो मोटरी को रख दिए। रसूल पलटने लगे। बूढ़ी ने पूछ ली बेटा बड़ा खूबसूरत है बाबू, तुम अब्दुल्ला के घर की तरफ से मत गुजरना। कहा क्यों। कहा कि उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ है जिनका नाम मोहम्मद है, जो भी देखता दीवाना हो जाता है। लेकिन ये बेटा तुम मेरी मोटरी गठरी लेके जाया है, तुम मुझ पर एहसान किया है, बड़ा हुस्न अखलाक है, बड़ा प्यारा है। ए बेटा ये तो बता तेरा नाम क्या है। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं ए बूढ़ी माँ जिस नाम से आप भाग रहे हैं ना वही मेरा नाम है। इतना सुनना था। बूढ़ी पलट के देखती है, दिल की दुनिया बदल गई। आका के कदमों पे गिरे और पढ़ा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। जो पेट में पत्थर बांध ले वो रसूल। जो मकाम साहबा में हज़रत अली की नमाज कज़ा हो जाए तो इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट जाए। मुसलमानों इसीलिए हम लोग नबी के जन्मदिन मनाते हैं ताकि दुनिया देख ले कि हम नबी को खुदा नहीं मानते। कुछ लोग एतराज़ करता है कि सुन्नी लोग खुदा से मकाम नबी का बढ़ा देता। माज़अल्लाह नहीं, जो खुदा होता है वो पैदा नहीं होता है और जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता। इसलिए तो नबी की मिलाद मना के हमने दुनिया वालों को दिखा दिया हम रसूल को खुदा नहीं मानते, हम पैदा मानते हैं, खुदा का बंदा मानते हैं। इसलिए जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं ताकि दुनिया वाले देख ले अल्लाह अल्लाह है रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह। कुछ लोग एतराज करते हैं, करने दो, कोई गम नहीं, करो एतराज। पछता रहा वो लोग आज। सिर्फ सड़कों पे सुन्नी मुसलमान निकलता है ना पूरे भारत के सड़क पे तो वो लोग दहशत में आ जाते। दो ही जुलूस तो है दुनिया में, दो ही जुलूस ने मुसलमानों को जिंदा रखा भारत की धरती पे। दो जुलूस, एक नवासा का जुलूस 10 मुहर्रम को और एक नाना का जुलूस 12 रबीउल अव्वल को। अगर ये दोनों जुलूस ना होते तो हमारी पहचान मिट जाती, हमारी पहचान मिट जाती। उस पर फतवा है कि नहीं, बुज़दिल बना दिया अपने लोगों को, बुज़दिल बना दिए। आज मुसलमान के नौजवान में जो हिम्मत है ना ये जुलूस की वजह से है। इसको भी फतवा ठोक के मिटा दो, ऐसा है वैसा है। भाई इसी से तो एक मुसलमान पहचाने जाते हैं तुम कहाँ हो क्या हो। ये जो आज जुलूस मोहम्मदी के जश्न ईद मिलादुन नबी नबी के नाम पे सजाए हो, एक दिल में उमंग है कि नहीं, एक पहचान है, दीन की बात सुनने को मिल गया, अल्लाह और रसूल की बातों को सुनने को मिल गया। वरना कौन मुसलमान इतना मौका निकाल के अल्लाह और रसूल की बात को सुनेगा। अब इसमें भी बिदअत, मिलाद है, बिदअत, फलाने ढका, बहुत तरह की बात।
सुन्नी बरेली मुसलमान वो शिरक करता बिदत करता शिरक करता बिदत, ये फतवा है। जैसे सोशल मीडिया में एक ट्रेंड चलाया है। ट्रेंड क्या है कि मुसलमान आतंकवाद होते हैं, दहशतगर्दी, बांग्लादेशी, क्या क्या नहीं लकब दिया। मोदी मीडिया हो, चाहे बिग मीडिया हो, चाहे चैनल वाले हो, चाहे यूट्यूबर वाले हो, चाहे प्राइम टाइम वाले हो, सब लोग मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गया। ये है वो है, ये करते रहा। इसी तरह ये लोग कलमा पढ़ने वाले एक लोग चलाया है कि सुन्नी जो ने बिदती होते हैं, ये लोग शिरक करता बिदत करता। सुन लो कान खोल के, सुन्नी बरेली मसलक के आला हजरत वाले जो सुन्नी होते हैं, जो बरेली मसलक वाले होते हैं, वो कभी शिरक बिदत नहीं करता है। शिरक वो है जो अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह मानना। हम अल्लाह को अल्लाह मानते, रसूलुल्लाह को रसूलुल्लाह मानते। हम खाजा के नगरी पे जाते हैं, अल्लाह समझ के नहीं जाते, अल्लाह वाला समझ के जाते हैं। इसीलिए तो पूरी दुनिया के लोगों ने, मजार वालों ने, जब तुम गरीब नवाज के यहाँ जाना, पहले मस्जिद है बाद मजार है, देवा शरीफ जा पहले मस्जिद है बाद मजार है, फुलवारी शरीफ जा पहले मस्जिद है बाद मजार है, बरेली जा पहले मस्जिद है बाद मजार है, गौसे बंगला रानीगंज जा पहले मस्जिद है बाद मजार है, पथल चपकी दाता महबूब के यहाँ जा पहले मस्जिद है बाद मजार है। ताकि दुनिया वालों देख लो, पहले मस्जिद में आ, सजदा कर, इबादत कर, नमाज पढ़, जब वक्त बच जाए अल्लाह की बारगाह से, तब अल्लाह वालों की जियारत कर। माशाअल्लाह, इसलिए जरूरी है हम कब्रों पर सजदा नहीं करते। कब्र में सजदा हराम, सजदा करना हराम है। आज मुझ पर लेबल लगा दिया कि ये सुन्नी कब्र में सजदा करता नहीं। 4 फीट के दूरी से फातिहा पढ़ो, वहां से हटो। लेकिन आज ये लेबल लगा के लोगों को गुमराह कर। इसलिए मुसलमानों, सुन्नी मसलक वाला हजरत वाले कभी कब्रों में सजदा नहीं करता है। कब्र में सजदा करना हराम है। और हम कब्र की पूजा नहीं करते। कब्र की पूजा करने वाले मुशरिक होते हैं और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलते। अरे बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, लेकिन अल्लाह वाले जो होते हैं गरीब नवाज वसीला है। शफा देने वाला अल्लाह। आप बीमार पड़ते फौरन कलकत्ता, हावड़ा, भेलोर, क्यों मौलाना? अगर हॉस्पिटल नहीं जाते कलकत्ता तो हम मर जाते। मैंने कहा कलकत्ता में मारने वाला कौन, बचाने वाला कौन? डॉक्टर तो है। कहा नहीं मौलाना, अगर 2 घंटा पहले नहीं जाते ना तो हम मर जाते। मैंने कहा क्यों? हम कलकत्ता गए तो डॉक्टर ने बचा लिया। मैंने कहा फिर मारने वाला अल्लाह है, बचाने वाला अल्लाह, ये डॉक्टर क्यों? ये क्यों? इसीलिए तो सुन लो, मारने वाला अल्लाह, शफा देने वाला अल्लाह है, बीच में डॉक्टर वसीला है। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला गरीब नवाज। ताकि हम अल्लाह मुझको मानते हैं और जो अल्लाह वाले होते हैं उसे मानते हैं। इसलिए अजमेर बाद में जाना, कलियर बाद में जाना, कचौछा बाद में जाना, देवा बाद में जाना, मजार में बाद में चादर चढ़ाना, मदीना की धरती बाद में जाना। अगर तेरे घर में माँ बाप है, पहले उसको खुश कर लो, पहले राजी कर लो, मोहब्बत से चेहरा देख लो, तब घर से निकल के अजमेर की धरती में कदम रखना। अगर तेरे माँ बाप घर में राजी होंगे, अजमेर जाओगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे, मुस्तफा भी राजी। आजकल कुछ नौजवान ऐसे होते हैं, बूढ़े माँ बाप को देखता तक नहीं मौलाना, घर में बरकत नहीं होती। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज करना चाहता हूँ, या रसूल अल्लाह मैं हज करना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कौड़ी कुछ नहीं है। आका फरमाते माँ बाप है? कहा हाँ। कहा तुम जाओ वापस घर जा, अपने माँ बाप की खिदमत कर, चेहरा देख, जियारत कर, घर बैठे बैठे तुम्हें 1 हज मकबूल का सवाब मिल जाए। क्यों जाए वो? आका फरमाते माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की रजा में रब की रजा। जलसा सजाओगे 10,000 खर्चा कर दोगे, तेरे माँ बाप तुमसे नाराज है, कोई काम नहीं आएगा। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। और औरतों को मजार जाना
शरीयत ने मना किया है, सख्ती से रोका है। मसले के आला हजरत में आज हमारी बहू बेटियां मजार, लेकिन याद रखना माँ बहने, तू मजार मत जा, शोहर तेरा मजार जाए, वहां से जियारत करके घर लौटे, तुम शोहर के सामने जाना, एक गिलास हाथ में पानी लेना, अपने शोहर पति के हाथ में देना और हाथ में दे के मुस्कुरा के पानी दे के बगल में बैठना। किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर के बाहर से घर आने पर हाथ में पानी देकर बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी का गिलास दे के थोड़ी देर बगल में बैठ जाती है। वो क्यों जाए मजार, जब शोहर के हाथ में वो भी मुस्कुरा के चेहरा देख के अगर पानी देते हो तो और भी सवाब। लेकिन आजकल की बहू चेहरा देख के नहीं देगी, गिलास इधर मुंह इधर। अजब तमाशा है, शोहर के हाथ में पानी देना जिहाद का सवाब। ऐसा नहीं है कि वो घर से ना निकले, लेकिन घर से निकलने से पहले अपने चेहरे को ढक ले। नबी की बेटी फातिमा का जब आखिरी वक़्त हुआ, अपने शोहर हज़रत अली को पास बुलाई, कहा मेरे शोहर मुझे आखिरी वक़्त मेरा हो गया है, मेरा बुखार सर पे चढ़ गया है, अब लगता है कि यही मेरा बहाना होगा, मुझे दुनिया छोड़ना होगा। ए मेरे शोहर मुझसे एक वादा करे। नबी की बेटी फातिमा फरमाती है मेरे शोहर मुझसे वादा करे। अली फरमाते बोल फातिमा क्या शर्त है। बीबी फातिमा फरमाती है जब मेरी रूह निकल जाएगी, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, जब मुझको गुस्ल दे देना, कफन पहना देना, मेरे लाश को, मेरे मैयत को, मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। अली फरमाते फातिमा जनाजे को छुपाया नहीं जाता है, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। बीबी फातिमा फरमाती मेरे शोहर मेरे सरताज, मुझे कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर में रखना, बल्कि उस वक़्त तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना जब तक सूरज ना डूब जाए, जब तक अंधेरा ना छा जाए, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नज़र मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहन है, नबी की बेटी फातिमा फरमाती मेरा जनाजा कोई गैर मर्द ना देखे। आज हमारी बहू बेटियों सड़कों पे, चौक में, मॉल में, बाजार में, मजार में, दुकान में फिर कहते मौलाना हम कनीज़े फातिमा बनना चाहते हैं। अगर तू कनीज़े फातिमा बनना हो, अपने चौखट से बाहर बगैर जरूरत से ना निकलना, बल्कि शोहर का इंतजार करना, हो सके तो बन सवर के रहना। बनना सवरना गुनाह नहीं, चूल को बाल को सवरना गुनाह नहीं, अच्छा कपड़ा पहनना गुनाह नहीं, चेहरे को सजाना गुनाह नहीं, जेवर पहनना गुनाह नहीं। माँ बहने तू जितना हो सके अपने चेहरे को सजा लिया कर। काजल लगाओ, काजल लगाना गुनाह नहीं, क्रीम पाउडर पाक हलाल लगाते हो गुनाह नहीं, सर के चूल को बाल को सवार लेना, अपने आप को मेकअप कर लेना। यानी जो बीवी दुनिया में सिंगार करती है इस नीयत से सिंगार करती है कि मेरा शोहर मेरे सिंगार को देखेंगे, बंडिल से आएंगे, हावड़ा से आएंगे, बाहर से आएंगे, मेरा शोहर घर आएंगे, मेरे सिंगार को देखेंगे, मोहब्बत बढ़ेगी। ये नियत करके जब कोई बीवी आंखों में काजल लगाए, अपने चेहरे को सजाए, यानी मेकअप करे, यानी सिंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे सिंगार करती है। और वही सिंगार अगर उल्टा कर ले, सिंगार करके चौक मोड़ हटिया बाजार चली जाए, मार्केट में सिंगार करके घूमे, चेहरा को गैर मर्दों को दिखाए। किताबों में आया है जो बीवी दुनिया में सिंगार करके अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को दिखाए, कल मैदान महशर में उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा, यह अज़ाब का सिलसिला होगा। इसलिए
मेरी माँ बहने, जब आका आए नहीं थे बेटियों को जमीन में गाड़ा जा रहा था, आका आ गए, कहा खबरदार अब बेटियों को गाड़ा नहीं जाएगा, बेटियां रहमत बन के आती है। इसलिए अपने शोहर से मोहब्बत करना, अपने शोहर के लिए सिंगार करना नफल नमाज के सवाब है। इसलिए मेरी माँ बहन है, अगर बगैर बोले तो अपने शोहर के पांव दबाती है, खिदमत करती है, तो खिदमत करना बेकार नहीं जाएगा, बल्कि किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर की खिदमत करती है, सर शोहर के पांव को दबाती है, उस बीवी के नाम माल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, हमारे झारखंड में यहाँ बहू बेटी दूध के धुला है, कहें सुभान अल्लाह। टाइम कितना हो गया है? 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई है, इससे ज्यादा बोलवाइएगा आप लोग फंस जाइएगा। एक किडनी का दाम अभी 14 लाख हो गया, और थोड़ी देर बोलने। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए, सिर्फ आप लोगों को हाथ ही बचा। हाँ, हम तो बोलते हैं, 1 घंटा क्या 2 घंटा भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरी तकरीर में इनकमिंग चालू रहता है तब बोल पाते हैं, लेकिन आउट गोइंग बंद हो जाता है अपने आप मेरा। जब आपका उधर से इनकमिंग चालू रहेगा तब मेरा इधर से आउट गोइंग चालू रहेगा, वरना बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। 1 घंटा बोलते हैं, 1 घंटा ही बोलना। बड़े बड़े खतीब 40,000 नजराना लेता है 1 घंटा बोलता। हाँ, कलकत्ता से बोला ये 3 कलाम पढ़ेंगे, 3 कलाम 40,000 मांगेंगे। हमारे शकील आरफी के तरह कलाम हमको लगता है हिंदुस्तान में कोई नहीं लिख पाता। आज तक ना कोई नखरा ना कोई फरमाइश, जो दे लेके चल दे, यही नबी का सदका खाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूमते। 50 की उम्र क्रॉस कर गई, अभी भी नबी के इश्क में जब पढ़ते लगता कि जवान पढ़ रहा। अरे माशाल्लाह, जिनका अखलाक बड़ा है वो बड़ा है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। वरना अभी के शायर का नखरा, अरे बाप, 40,000। एगो आता है गुजरात की तरफ से 60,000 लेता है, और मैक को खोल लेगा, और वो DD3 फिट, और जब पढ़ना शुरू करेगा ना तब मिर्गी बीमारी उठ गई। ऐसे ऐसे नाटक मेरे साथ मुकाबला हुआ था। हाँ, कमजोरी हम लोग की। 60,000 एक इमाम की तनख्वाह 10,000 से ज्यादा नहीं बढ़ा। 1 घंटा में एक शायर को 50,000 दे देते हो। हाँ? फरमाइश बताने को शायर नहीं से बता रहे, DD3 फिट करता है। हमसे मुलाकात हुई थी, मैंने कहा कि आप लोग शायर हैं, DD3 लेके आते हैं, हम लोग मुकर्रिर हैं, जनरेटर लगाएंगे, जलसा फ्री होगा। नकीब साहब मौत पीस। अजीब तमाशा होता है, पहले बैठ के पढ़ेगा, फिर मैं खोल के पढ़ेगा, फिर खड़ा होकर पढ़ेगा, फिर पूरा मजमा खड़ा कर देगा। बल ये कलाम पढ़े थे, वहां पे मजमा में आग लगा दिए थे, हम बोले यहाँ बम पटक, जलसे खत्म। हाथ उठाओ ना, एक हाथ झंडा बनाओ, एक डंडा बनाओ, पूरा जलसा तबाह कर देता है। 1 बजे रात तक नात खानी होती है हजरत। 1 बजे के बाद जब मुकर्रिर को बुलाता है, उस टाइम नारा लगवाता है, बोलो नारे तकबीर, अल्लाह। जब मजमा एकदम गरीब दुखिया की तरह दिखाएगा, तब झारखंड को बुलाएगा, खतीब हिंदुस्तान आ रहे हैं, और सब चला गया कब्रिस्तान। भाई नात खानी कराओ, ये आपका जलसा कितना कामयाब है। नात खानी भी अच्छी अच्छी हो रही है, अच्छा अच्छा कलाम भी सुन रहे हो, वक्त भी कम है खर्चा में, अच्छा जलसा। आजकल मुसलमान जलसे के पीछे पड़ा हुआ है। जलसा शॉर्ट करो, जलसे में कम डिमांड वाले शायर खतीब को बुलाओ जलसे को, ताकि कारोबार का अड्डा न बन जाए। कारोबार का अड्डा मत बनाओ, नबी के इश्क में पढ़े मुसलमान। बेटा बेटी के हाथ में हुनर दो, तिजारत दो, ताकि बेटा का सौदा न करना पड़े बेटी बाप के, गरीब के हाथ में। ये गरीब बाप मस्जिद के गेट के सामने कागज लेके खड़ा होता, मौलाना बेटी नाम पे चंदा करने आए हैं, शर्म नहीं आती मुसलमानों को?
3 लाख मांगते हो, और वही बेटी बाप के घर फिर जाता मुसलमानों, उनके घर 20 गाड़ी लेके जाएगा, 25 गाड़ी। और पहले इमाम साहब से कागज लिखवाता है, समधी जी तैयार रहना, 24 दिसंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका, 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 15 गो मताल रहेगा। दरवाजे पे जाकर डीजे बजाएंगे, पड़ाका फोड़ेंगे, फिर घर में घुसेंगे, फिर गर्दन तक ठुसेंगे, फिर हवा। सुन्नते मुस्तफ़ा अदा करने गया, पड़ाका फोड़ के आ गया। अगर पड़ाका फोड़ना जायज़ होता तो हम लोग मना करते। आप लोग से ज़्यादा पड़ाका हम लोग फोड़ते। आप लोग पब्लिक हैं, हम लोग मौलाना पढ़े लिखे हैं। आप लोग 10 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग बम लेके जाते हैं। हम लोग जब सवाब मिलता तो फिर मना क्यों करते? आप लोग झोला में 2-4 पड़ाका लेके जाते हैं, हम लोग डायनामाइट ले जाते, समझी घर उड़ा देते, हज का सवाब। अगर डीजे बजाने में सवाब होता तो फिर गाड़ी में क्यों बांध के ले जाते? समझी पीठ में बांध देते, डबल सवाब। ये डीजे पड़ाका बनकर उन पैसों को बेटे के पढ़ाई में लगा दे, शिक्षा में लगा दे, तालीम में लगा दे, ताकि तेरा बेटा चले गुलाम रसूल और वो जुबान पे सोते सोते कहते जाए मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। मुसलमान जहाँ नबी के इश्क में मिलाद करते हो, वही अपने मुआशरे का इस्लाह भी कर। ज़रूरी है। बेटों के हाथ में मोबाइल मत दे, किताब दे। जवान बेटियों को मोबाइल मत देना, खासकर मगरिब बाद। अगर दिन भर में इधर उधर बुला ले तो अलग बात है, लेकिन कभी भी रात में जवान बेटी से मोबाइल लो, बेटी मोबाइल ला, तो आराम से सो, चप्पड़ मत दे। वरना कितने बाप को मैंने जहर खाते हुए देखा है, कितनी माँ को खुदकशी करते देखा है। जवान बेटियों के मोबाइल में हाथ मत देना। ये वो पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में अगर आई लव यू 2 लिख दिया, अरे बाप माथा खराब, पागल, अब नहीं बचेंगे, माथा काम नहीं करता है। प्यार हो गया, प्यार, ऐसे प्यार में बम पटक दो। ये प्यार नहीं, हवस है। अरे प्यार करना गुनाह नहीं। कभी तुमने गौस से प्यार किया? ख्वाजा से प्यार कर, रसूल से प्यार कर, बहन से प्यार कर, भाई से मोहब्बत कर, सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत कर, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत। अरे बहुत देर बोल दिए जी। हाँ, अगर इस तरह आना जाना चालू रहेगा तो हम मोबाइल का टाइम देखना बंद कर देंगे। अगर बड़ा नोट आ गया तो मोबाइल पटे के चूर देंगे। इनकमिंग चालू होगा, टाइम नहीं देखेंगे। इनकमिंग बंद होगा, बार बार टाइमियाँ देखेंगे। अब आपकी मर्जी, आगे बुलवाना है तो आपको थोड़ा बहुत समर्थन करना पड़ेगा। और मेरी तकरीर में हम वो मौलाना नहीं के नारा लगा मूड बना, एक दो मौलाना मूड बना, मूड। अरे 30,000 में मूड नहीं बना, 20,000 में मूड नहीं बना, मूड बना, बोल मूड। मजमा जान, अगर नारा नहीं लगा जलसे में, इनाम नहीं मिला, मजमा खत्म था, मजमा में दम नहीं था। और अगर इनाम दे दिया, नारा लग गया, गजब दीवाना था। 100 टका मताल अगर पियंकर दे दिया शायर को, जन्नती मुसलमान। 100 टका में जन्नती, दीवाना उठा है। और पियंकर मताल है, बल दीवाना है। भैया हम 150 टका में आपको जन्नती नहीं बना सकते, हम खुद जन्नत में जाएंगे, हम सोच रहे हैं। एक दूसरे शायर को 100 रुपया, जन्नती मुसलमान, सुन्नी जन्नती। अब वो आसमान चढ़ गया, नमाज पढ़ेगा वो? खौफे खुदा पैदा कर। तुम तो जब नबी का दीवाना बनोगे तो जो न कड़ी से कड़ी मिला के रखोगे। इंजन में जब डब्बा जोड़ देता है ना, उसमें 2 टायर 3 टायर एसी जनरल सबको खींच के दिल्ली ले जाता है। मैंने कहा सर जी आपने तो टिकट लिया था जनरल का, आप क्यों चले गए एसी के साथ में? जब एसी वाला उतरा तो आप भी उतरे, जब जनरल वाला उतरा तो आप भी उतरे। एक ही साथ साथ डब्बा को खींचता है। इंजन कहता है डब्बा हम तुम मेरे कड़ी से कड़ी मोड़ मिला के रखना, तुम एसी रहोगे, जनरल रहोगे, 2 टायर रहोगे, 3 टायर रहोगे, तुम कड़ी
कड़ी से कड़ी जोड़ देना, हम पार वाला इंजन है, तुमको खींचेंगे बंडिल से हावड़ा से और वहां से खींच के दिल्ली पहुंचा देंगे। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, हे मेरी उम्मतियों, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह की कड़ी से जोड़ के रखना, वजू से ताकत देना, नमाज से मोहब्बत पैदा करना, तुम कड़ी को कड़ी जोड़ देना। अरे तेरा रसूल पावर वाला है, कल मैदान महशर में खींच के तेरा बेड़ा पार कर। और थोड़ी देर बोल दे, आवाज फंस रही है, और थोड़ी देर बोल दे भैया। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, कहें या रसूल अल्लाह। क्या दीवानगी है, क्या दीवानगी है से बता रहा हूँ, ये मोहब्बत है। इस मोहल्ले का नाम लिख लो, कभी फिर दावत मिलेगी तो जरूर इंशाल्लाह तशरीफ लाएंगे। और याद रखना, हम अभी इस वक्त झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, हम जितने पोस्ट में ना, जितने पॉपुलर, जितने मशहूर है, मेरी जगह पे कोई दूसरा होता तो दुनिया भर का ठानी दिखाता, फ़ोन नहीं उठाता, बात नहीं करता। मैं सादगी से जीता हूँ, कौम के दर्द को मैं समझता हूँ। मैं अभी जितना नजराना मांगूंगा कौम देगी। एक तारीख खाली नहीं थी, ये नहीं कि रबी अव्वल में 12 महीना रमज़ान में 6-7 प्रोग्राम किए, पर डे 10 कॉल होता है। झारखंडी साहब, मेरी तकरीर में हंसी नहीं होती, याद लिखिए, चुटकुल्ला नहीं बोलते हैं, लतीफ़ा नहीं बोलते, कोई किस्सा कहानी नहीं बोलते हैं, दर्द दिल बोलते हैं, इस्लाह मुआशरा, मुआशरे की ख़राबी शरीयत में क्या है, तुम करते क्या हो, मोहम्मद के ग़ुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। हम हंसाते नहीं हैं, पूरी तकरीर खंगालना यूट्यूब में, कहीं मेरी तकरीर में लतीफ़ा नहीं। अभी तक बोले लतीफ़ा, चुटकुल्ला बोले, किस्सा बोले, कहानी बोले नहीं, दर्द दिल बोलता हूँ। जब अपनी कौम की बेटी को ट्रेन में चढ़ करके गुजरात जाते देखता हूँ ना, 70 साल का दूल्हा आया गुजरात से और हमारी 18 साल की जवान बेटी को लेके चल दिया। बाप घर में तड़प रहे हैं, माँ रेलवे स्टेशन में रो रही है, हमारी कौम का बेटा कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है, तू पटाखा फोड़ना बंद कर दे, डीजे बजाना बंद कर दे, 25 गाड़ी बेटी के दरवाजे पे ले जाना बंद कर दे, और अपने बेटियों के बाराती में वो स्टाइल का खाना छोड़ दो, सुन्नत मुस्तफ़ा अदा करो। तुम्हारी कौम की बेटी कश्मीर में नहीं रोएगी, तुम्हारे समाज की बेटी यूपी में नहीं तड़पेगी, तुम्हारी कौम की बेटी गोरखपुर के मंडियों में सौदा नहीं होगा, कश्मीर के चौराहे पे नीलाम नहीं होगा, बम्बे के चकलों में बेचा नहीं जाएगा, दिल्ली के तवायफ खाने में नचाया नहीं जाएगा। क्यों प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जहाँ बेटी होती है रहमत वहीं होती है, जहाँ बेटी होती है बरकत वहीं होती है, जहाँ बेटियां होती है बहार वहीं होती है। तौबा कर, मैं बंगाल से नहीं झारखंड का बिलोंग करता हूँ, मैं झारखंड से आता हूँ। एक लड़का मेरा है, 4 लड़कियां हैं, लड़के को पढ़ा रहा हूँ, उनको शादी करेंगे, जिंदगी रही तो किसी बेटी बाप से फुट्टी कोड़ी का डिमांड नहीं करेंगे। बगैर मांगे जो बेटी बाप दे दे उसे जहेज कहते हैं, मांगोगे वो डिमांड है, डिमांड। इस्लाम में रिश्वत है, रिश्वत खाना हराम। अगर कोई बेटी बाप से कहे कि 3 लाख लेंगे, KTM लेंगे, तब जाकर रिश्ता करेंगे, वो मांगना हराम, वो खाना भी हराम। डीजे बजाओगे, दुल्हन लाओगे, तेरे घर में डेली डीजे बजेगा। एक दिन पटाखा फोड़ के शादी करो, घर में डेली बम फूटेगा। इमाम के पास दौड़ेगा, मौलाना मेरे घर में बम फूट रहा है, कुछ कीजिए। बोले पटाखा फोड़ा था, फूटेगा बम, अभी तो यहीं फूट रहा है, कब्र में भी फूटेगा। तौबा कर, इन हराम कामों को बंद कर। हाथ उठा के मैं वादा करता हूँ, अल्लाह ने बेटा दिया, मैं किसी बेटी बाप से फुट्टी कोड़ी नहीं मांगूंगा। मांगना डिमांड ये हराम है, रिश्वत है। बगैर मांगे मिले वो जहेज, बगैर मांगे मिले तोहफा, बगैर मांगे मिले हलाल। मांगोगे डिमांड, डिमांड रिश्वत, रिश्वत खाओगे और कहोगे मौलाना घर में बरकत नहीं होती है। हाथ उठा के वादा करता हूँ, मैं अपने बेटे की शादी में बेटी बाप से फुट्टी कोड़ी नहीं मांगेंगे। बगैर मांगे वो तोहफे में देगा, सीने से लगा लेंगे। अगर बेटी बाप बगैर मांगे अगर जहाज दे दे तो ले लो, बगैर मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनवा लो। इसलिए तौबा कर, जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लेता है। और शादी के दिन शेरवानी, अरे बाप, हावड़ा से मंगाएगा वो शेरवानी सर से पांव तक, मत पूछिए। जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं, और शेरवानी, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो शेरवानी, वो पगड़ी, वो फूल माला, लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया शादी में। और वो इत्र की खुशबू लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया।
और जब इमाम साहब रजिस्टर लेके आता है निकाह पढ़ाने के लिए तो 1:30 बजे रात चौकी में खाली दूल्हा मुर्गी तरह जप रहा है, सब हवा चुपचाप बैठल है, सब भाग गया, खाली दूल्हा और उसके 1-2 बहनोई मेहमान कुटुंब वही बैठल है चुपचाप। अब गवाही खोजता तो गवाह नहीं मिलता, डिजेक्ट में भीड़, खाने में भीड़, बिरयानी में भीड़, बड़ा काम भीड़। नबी की सुन्नत जहाँ कलमा है, जहाँ दुआ है, जहाँ दुरूद है, जहाँ खुतबा है, जहाँ कुरान की तिलावत, वहाँ कोई नहीं। फिर कहते मौलाना तुम सुन्नत को तर्क करते कामयाब नहीं हो सकते। इमाम रजिस्टर लेके आता है, गवाह खोजता तो गवाह नहीं मिलता, 1-2 बूढ़ा बैठा रहता है। इमाम साहब पूछता है चाचा दादा आपका नाम गवाही में लिख देंगे, सिग्नेचर करना जानते हैं? चलेगा, क्योंकि बूढ़ा बेचारा कुछ जानता नहीं। अब दूल्हा को कलमा पढ़ा रहा, पढ़ो बेटा ला इलाहा ला। एक जगह इमाम साहब पढ़ाते बेटा पढ़ो यू ई, बोल हुई हुई। बोल तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके, अरे इमाम हुसैन का बेटा जो कलमा पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, आगे बढ़ा तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचा। एक ही तो सवाल था करबला में, हाथ मांगा है, हुसैन हाथ दे दो, हुसैन समर्थन दे दो, हुसैन वोट दे दो, हुसैन प्रस्ताव मान जा, हुसैन बादशाह मान ले। मेरे इमाम ने कहा नहीं, हम तुझको वोट नहीं देंगे, समर्थन नहीं देंगे, तेरे प्रस्ताव को पारित होने नहीं देंगे, हम तुम्हारी सरकार के समर्थन नहीं करेंगे। यजीद ने कहा हुसैन हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भंजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे भांजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे अली असगर को देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो कासिम को देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो अब्बास के बाजू देना होगा। मेरे इमाम फरमाते हम सब कुछ दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम हाथ मांगा था हाथ दे देते, आपका बेटा बच जाता करबला में। एक हाथ मांगा था अब्बास के दोनों बाजू बच जाते। या इमाम एक हाथ दे देते आपका खानदान बच जाता। तो इमाम हुसैन मैदान करबला में 56 साल की उम्र में दुश्मनों के बीच में परदेश वतन में जमी गरम में 3 दिन के भूखे प्यासे फरमाते हैं नाना की उम्मतियों, यजीद 36 साल का जवान है, वो शराबी है, अय्यार है, मक्कार है, धोखेबाज है, गद्दार है, तारिक नमाज है, अव्वल दर्जे का शराबी है, शराबी। और अगर हम मैदान करबला में शराबी का सपोर्ट कर देते कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह हो जाते। इसलिए हुसैन ने मैदान करबला में 61 हिजरी को जुम्मा के दिन में यह ऐलान कर दिया कि कयामत तक जो नाना की उम्मती शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। अगर आपके मोहल्ले में कोई शराब पीता है वो कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकता। ये मैं नहीं करबला का इमाम बोलता है। और जो हुसैनी होगा वो शराब नहीं पी सकता। इसलिए लोगों हुसैनी कभी शराबी नहीं होगा, और जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा। इसलिए कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। 1.5 घंटा से ज़्यादा बोल दिए, इससे ज़्यादा बोलेंगे आप लोग फंस जाइएगा एकदम। एक किडनी का दाम 14 लाख है अभी, तब कुछ हो जाएंगे तो क्या होगा। कल भी बोलना, परसों बोलना, डेली बोलना, ये सिलसिला है। फिर इंशाल्लाह आएंगे। मेरी तकरीर सुनना है तो यूट्यूब चला जाना। एक जगह बोल दिया यूट्यूब चला जाना। एक आदमी आके पूछा चाचा, बोले कि झारखंडी बाबा आपने कहा मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। यूट्यूब इसे हावड़ा तरफ है कि बर्धमान तरफ है? वो सोचा यूट्यूब किसी मोहल्ला का नाम है। हमने यूट्यूब चला जाना। बोला अच्छा कितना भाड़ा लगता है? झारखंडी बाबा ऑफिशियल मेरा चैनल भी अपना है, उसका भी सब्सक्राइब करिएगा तो भी पूरी तकरीर झारखंड की आ जाएगी। अरे माशाल्लाह कह सुभान अल्लाह। इनकी एक फरमाइश है कि माँ बाप को लोग जीते जी नहीं पूछता है, नहीं पूछता है कौन है बाप है, कौन बेटा है। जो मोड़ में जाके है ना, आपको बंडिल चौक में बाजार में जाके किसी ने फ़ोन किया माँ को, माँ क्या खाओगी? किसी बेटा ने फ़ोन किया आज तक बाबा क्या खाना है? नहीं, कभी ज़िंदगी में नहीं फ़ोन करेगा। जिस बाप ने तेरे लिए क्या नहीं किया, मजदूरी क्या, दिहाड़ी क्या, क्या नहीं किया तेरे जवान करने में, लेकिन तूने कभी बाप को पूछा आज तक फ़ोन करके बाबा हम मोड़ में हैं कुछ खाने मन करता है? नहीं। कभी माँ को पूछा? नहीं। बहू को फ़ोन करेगा, हेलो हेलो कौन सी खाओगी, हम मोड़ में हैं।
बीवी कहेगी गुप चुप, लड़का चुप है चुप। लाके अरे भाई खिलाओ ना, बीवी को खिलाना गुनाह थोड़ा है। बीवी को खिलाना, बीवी की फरमाइश को पूरा करना। अगर फरमाइश कर दे बीवी तो ये फातिमा की सुन्नत है, और पूरा कर दे तो अली की सुन्नत। अपनी बीवी से मोहब्बत करो, अपनी बीवी से मौका मिले तो अपनी बीवी को सलाम करना। अपनी बीवी को सलाम करना रसूल की सुन्नत है। अपनी बीवी, दूसरे बीवी नहीं हो, अपनी बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत है। हाँ, अपनी बीवी सलाम करो मौका मिले, दूसरे बीवी मत करना वरना मार के चुरा जाए गोला कर। अपनी बीवी से मोहब्बत करो। कौन मना क्या कि बीवी को मत खिला, लेकिन याद रख अपने माँ बाप को खिला। हम लोग कब खिलाते हैं? जब खाटी पकड़ लिया आखिरी वक्त, तब बेटा आके माथा बगल में खड़ा है, बाबा हम बड़ा है, बाबा रसमलाई खाओगे? थोड़ा मुँह खोल बाबा, खोल खोल। बुढ़वा खत्म, रसगुल्ला हाथ है बुढ़ाई ऊपर, नहीं खिला पाए। अभी 3-3 गो बहू है, सास बेचारी तनहा है, लालचे हाथ में बहू नहीं देती है। और जब सास खाटी पकड़ लेगी तो वही बहू कटोरी लेके दूध लेके जाएगी। माँ मैया, माँ हम छोटकी है, माँ बड़की है, माँ मुँह खोल, माँ बुढ़िया ले चमचा दे चमचा, ले चमचा दे चमचा। बूढ़ी 2-4 दिन बचबो करती, वो मुँह भर गया, खत्म। अभी खिला, अभी पिला, अभी दुआ ले, जिंदगी बची है। माँ का चेहरा देख, घर से निकल, पहाड़ की तरह मुसीबत आएगी। माँ का चेहरा देखने के सदके में मुसीबत टल जाए। अच्छा, आप लोग सियालदा जाते हैं, बंडिल जाते हैं, हाईवे में गुजरते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ 12 चक्का 18 चक्का 20 चक्का गाड़ी में पीछे लिख देता है माँ का आशीर्वाद, माँ की दुआ। देखें हर गाड़ी में हिंदू बरादरी भी लिखता है माँ का आशीर्वाद, मुस्लिम लिखता है माँ की दुआ। किसी गाड़ी में जब मेरे हुसैन जाने लगे परदेश तो माँ के कब्र पे जाए। नौजवानों तुम परदेश जाओ, माँ जिंदा है तो माँ के पास जाओ, चेहरा देखो, घर से निकलो पहाड़ की तरफ मुसीबत आएगी, माँ का चेहरा देखने के सदक़े में मुसीबत टल जाए इंशाअल्लाह। फिर कभी जिंदगी सलामत रही। इसलिए मेरी माँ बहन, आप LCD में देख रहे हैं, अपने शोहर से मोहब्बत करना। अब आपका शोहर जुमा पढ़ के आए तो तू सलाम कर, जुमा पढ़ के आए, डेली नहीं तो कम से कम जुमा। और जब शोहर जुमा पढ़ने जाए तो कुछ मत कर, तू जल्दी नहा धो ले, कुरान खोल, कुरान पढ़। कसम खुदा की तू कुरान पढ़ेगी घर में, शोहर आएगा जुमा पढ़ के, गरीब की झोपड़ी होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा, सलाम कर दोगे बरकत होगी। लेकिन आजकल की बहू कुरान शरीफ पढ़ती है, लाएगी सब शादी में सब लेके आएगी। बहू सब जब शादी होकर दुल्हन बन के आती है ना, वो कुरान शरीफ लेके उतरती है, लगता है अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतर रही है। और पढ़ेगी नहीं, अलमारी में सेट, मोबाइल का कवर तो 2 महीना में बदल देगी, कुरान शरीफ का 6 साल में नहीं बदली। हाथ में रिमोट, रेहल गायब, डेली घर में पर्दा, टीवी में पर्दा, गाड़ी में पर्दा, बहू बेटी पे पर्दा। ये है मुसलमान। क्या करोगे? कुरान पढ़ो मेरी माँ बहन, कुरान पढ़। तू कुरान की खुशबू तेरे घर से चली गई, कुरान की बरकतें चली गई, तुम कुरान की तिलावत कर, शोहर जुमा पढ़ के आएंगे, तू पढ़। नहीं पढ़ती है, साल में 6 महीना एक बहू को पूछे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ क्यों नहीं पढ़ते हैं? बोल पढ़ेंगे मौलाना साहब, मेरी सास मरेगी तब पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरबेन करेगी, ये कुरान शरीफ खोलेगी। और अगर सास मर गई और कुरान शरीफ 40वां पढ़ने लगी, ऐसा पढ़ेगी लगता आपकी ससुर भी मर गया। अभी की बहू कुरान शरीफ नहीं पढ़ती है, अब 6 महीने में कुरान शरीफ निकालती है, लगता पूरा खानदान मर गया। डेली पढ़ेगी तब ना रिहर्सल होगा। इसलिए माँ बहने, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है ये कुरान। माशाअल्लाह। फिर जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। अल्लाह का करम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया। कम वक्तों में, कम खर्चों में इतना सुंदर जलसा, इतना बेहतरीन जलसा हमको लगा कि बहुत कम मिलता है। बारिश हो गई, लड़का लोग घबरा गया तो मैंने फ़ोन किया, मैंने जलसा होगा, तारीख बहुत सी आ रही, नहीं बोला तो होगा। लड़का लोग लग गए, मोहल्ले वाले जिद कर गया। देख लिया जब मोहम्मद के गुलाम उतर जाते हैं तो पानी बरसात कुछ नहीं दिखता, जाए तो पटरी बिछा दिया तो बिछा दिया, जलसा हो गया। ये दिवांगी रखना, मोहब्बत, मिल्लत, प्रेम, भाईचारगी गांव में, मोहल्ले में, टोला में रखना। कोई तरह की बात हो आपस में बैठ के समझौता करना, मोहल्ले को आगे बढ़ा। मस्जिद जाना। कितने घर की आबादी है इस कमेटी में? 400 घर की आबादी है इस कमेटी में। 400 घर की आबादी, 400 घर में अगर 2-2 आदमी जुमा पढ़ने जाए तो कितना होगा?
800 होगा। 800 आदमी अगर सप्ताह में 10 रुपया देगा तो कितना होगा? 8000 होगा एक सप्ताह। 2000 2 सप्ताह में 16000, महीने में 32000 होगा। अगर घर पीछे 2 आदमी जाए जुमा पढ़ने, हालांकि 3 जाता, किसी घर में 4, किसी घर में 1, मीन जुमला 2, और वो अगर जुमा पढ़ के डब्बा देखे 10 टका डाल दे, बैंक ऑफ इलाही में चला जाए, वो कोई नहीं लेगा, आप दोगे आप ही को मिलेगा, 1 दोगे बदले में 10 मिलेगा। तो एक दिन सप्ताह में खाली 10 टका देना, ज़्यादा नहीं, 10 रुपया डाल देना। कसम खुदा की मस्जिद संगी मरहूम बना दोगे ना, फंड में 2-4 लाख जमा हो जाए। लेकिन ये कौम नहीं देगी, सब जाके मस्जिद के आगे सब में बैठेंगे। अरे बाप, वो कुर्ता पजामा सफ़ेद सफ़ेद टोपी, अजमेर से डॉक्टर यहीं उतरा है। और जब सलाम फेर के पैसा उठाइए, आंख बंद, तस्वीर शुरू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, चाचा 10 रुपया दीजिए, सुभान अल्लाह सुभान। 10 टका नहीं देगा, आंख बंद करके तस्वीर पढ़ो। सुनिए कमेटी वालों, सुनो, चदरा का डब्बा बनाओ, चदरा का डब्बा इतना बड़ा बड़ा, 10 सफ मस्जिद में है, 10 आदमी खड़ा हो जाओ। 8 सफ है, 8 आदमी खड़ा हो जाओ। डब्बा लेकर के एक तरफ से किनारे, उनको बोल दो कि तुमको यही किनारे साइड में बैठना है, सलाम फेरे उठ के खड़ा, और एक तरफ से आहिस्ते आहिस्ते मुंह के सामने घुमाते घुमाते 10 टका देना होगा। काहे देखो देना, तस्वीर बाद में, चचा तस्वीर पढ़ना, पहले 10 टका दो, छोड़ना नहीं। हम लोग क्या कहते हैं, टोपी लेकर हड़ा के जल्दी से दे, नहीं, जल्दी मत चलाओ, धीरे धीरे 10 टका देना होगा। काहे देगा देना होगा, मुंह में तर घुमाओ, जब तक नहीं देगा तब तक डिब्बा हिलाते रहो, देना होगा। 10 टका नहीं देगा तो कौन देगा? देना। हाँ? क्यों नहीं दोगे? डेली चिकन चिल्ली चाउमीन गुपचुप छोला भटूरा, अडानी को हम क्या कहते हैं, अंबानी को एक घर में एक परिवार में एक सिम कार्ड, एक सिम में 300 रुपया महीना 24 दिन में देते हो। अगर 3 परिवार है, 5-6 आदमी, महीना 1200 अंबानी को दे देते हो। महीना पोल्ट्री वाले को 600, मुड़ी वाले को 300, गाड़ी पेट्रोल 1000। इमाम की तनख्वाह बढ़ाने बारी आए, मौलाना उलाना नहीं रखेंगे हमको। अरे वो मुर्गी लेके टूवर के तरह, यतीम के तरह गेट के सामने खड़ा है, मौलवी साहब थोड़ी मुर्गी जवा कर दीजिए, वो भी पोल्ट्री मुर्गी, जोर से फूका जाए, उसको जवा करने की शक्ति नहीं। अब मौलाना इस्लाम खतरे में है, मौलाना इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तू है, तेरा बेटा है, तेरा समाज है। अरे इस्लाम कभी खतरे में आया नहीं। 22,000 फौज मैदान करबला में आया था, तब इस्लाम खतरे में नहीं था। जुल्म किया, यजीद का नाम मिट गया, हुसैन ने सब्र किया, दुनिया में छा। इसलिए कमेटी वालों इज्जत जरूरी है, मौजिन का भी ख्याल है। आजकल फातिहा पढ़ने जाएगा इमाम को, मौजिन को 5 टका। हाँ, एक जगह गया इमाम साहब, अभी रबीउल अव्वल में घुसा फातिहा पढ़ने, ठीक फातिहा पढ़ने घुसा, देखा प्लेट में लड्डू रखल है, 3-4 गो अगरबत्ती खड़ा, एगो 5 टका सिक्का पड़ा, इमाम का पारा गरम। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिया, क्या बात है? इमाम साहब ने कहा 5 रुपये का रात और बैठे रहते रहे। ये कौम नहीं देना चाहती है। मुसलमानों, बाप मर जाए तो लुंगी कुर्ता गरीब को दे देगा, ATM करवा कह देते हो, गाड़ी दे दो, सब कुछ तुम लेगा। बाप के खबरों पे 2-3 आयत नहीं पढ़ने के लायक, बेटा इस लायक बनाओ ताकि माँ बाप के खबरों पे जाए, हाथ उठाए, कुल शरीफ पढ़े, आंख में आंसू, दिल में धड़कन, खौफे खुदा उठे, और अब की रहमत जोश में आएगी, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा। माशाल्लाह। इसलिए इमाम की भी इज्जत हो, इमाम की कदर हो। इमाम इमाम होते हैं। इमाम पर तो अभी गुफ्तगू नहीं कर पाए, वक्त बहुत ज़्यादा बीत गया, वरना इमाम पर मेरी गुफ्तगू बहुत तेज होती है। इंशाअल्लाह फिर कभी मिलेंगे, मुलाकात होगी, कभी संपर्क करोगे। मैं ज़्यादा दूर नहीं, मधुपुर में रहता, जामताड़ा जिला मेरा पड़ता है। आसनसोल चितरंजन के बाद ही मेरा जिला बर्धमान डिस्ट्रिक्ट हमारा बॉर्डर है, उधर से है बीरभूम डिस्ट्रिक्ट मेरे ज़िले का बॉर्डर है। हमारे इलाके में बांग्ला भाषा बहुत ज़्यादा है, सब कुछ है, अल्लाह का करम है, गौस का करम है। ये मेरी माँ की दुआ है कि मैं पूरे हिंदुस्तान घूम रहा हूँ। माँ की दुआ, निकलो घर से निकलो, अल्लाह का करम होगा, बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। फिर कभी ज़िंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता से, समानता से, समता से, मानवता से, दिल की अथाह गहराइयों में उतरकर सब मिलकर झूमकर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़ने, ला इलाहा, सब पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।